हेलो स्टूडेंट, शशांक कुलकर्णी ये यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, मैं आज ये वीडियो में 10वीं का जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये जो सेकंड चैप्टर है उसका एमसीक्यू के साथ साथ मैं रिवीजन करने वाला हूँ। स्टूडेंट, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 15 से 20 मिनट में ये पूरा चैप्टर मैं विथ एमसीक्यू के साथ पूरा रिवीजन करने वाला हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा और कैसे एक एमसीक्यू छुड़ाने का ये चैप्टर के ऊपर आने वाले ये तुम्हारे को ट्रिक मालूम होंगी। ऐसे क्वेश्चन 10वीं में क्वेश्चन फर्स्ट बी में 5 मार्क को पूछते हैं और यही टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जाएंगे तभी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए और अंडरस्टैंड कर लिए। तो देखो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द which question is asked in the chemical reaction reactants are written on the which side। तो अभी मालूम है, पहले मैं जरा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो रिवाइज करता हूँ। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो रिएक्शंस वर्ड में दी वाली रहती है वो वर्ड रिएक्शंस उसका केमिकल फार्मूला और सिंबल इस्तेमाल करके जो रिएक्शन लिखते हैं उसके केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो ये देखो, अपन एक एग्जाम्पल लेंगे। हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ की करने के बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड तैयार होता है। तो इसको केमिकल रिएक्शन कैसे मानना लिखने का, H2 + Cl2 = 2HCl, इज इट नॉट? तो ये केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? मेनली 4 टाइप्स: संयोग अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, ए एंड बी ये जो रिएक्टेंट है, जो सब्सटेंस रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शंस जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसको क्या करते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। देखो ये क्या है? रिएक्टेंट, और इधर क्या लिखे हुआ है? प्रोडक्ट। तो जब भी रिएक्शन लिखते उस टाइम पे रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड को लिखने का, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड लिखने का। रिएक्शन में जो अपन टेम्परेचर यूज करने वाले हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एरो के ऊपर लिखने का। ये समझ में आए कंडीशंस? तो ये रिएक्शन कितने टाइप के? 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप क्या है? देखो, ए इज रिएक्टेंट, बी इज रिएक्टेंट, ए इज रिएक्ट विद बी टू फॉर्म ए बी प्रोडक्ट। इसमें कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए? ओनली 1। जो रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट इकट्ठा होके एक ही प्रोडक्ट मिलता है वो रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और जो रिएक्शन में एक रिएक्शन में भाग लेता है और मोर देन 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, 2 प्रोडक्ट्स, वो रिएक्शन क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और जो रिएक्शन में हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल के एक्वियस सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करने के बाद उसको डिस्प्लेस करके हाई रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन और बी रिएक्टिव डिस्प्लेस होता है, उसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और जो रिएक्शन में 2 आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन रिएक्ट होके नए प्रोडक्ट मिलते हैं और ये रिएक्शन में आयन की एक्सचेंज होती है। देखो, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी नेगेटिव। इसमें क्या होता है? ए डी के साथ कंबाइन होता है, बी सी के साथ कंबाइन होता है। ए डी एंड बी सी इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन क्या करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है उसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चैप्टर में। तो अभी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द केमिकल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द। देखो इसमें क्या है? रिएक्टेंट की इधर लिखे वाला है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट हैंड साइड रॉन्ग है, ऑन द एरो रॉन्ग है, लेफ्ट हैंड साइड। करेक्ट अल्टरनेटिव इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 एलिमेंट्स। इसमें जो दिए वाले जो अल्टरनेटिव है उसमें एलिमेंट्स कौन से है वो देखो। पहले कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मॉलिक्यूल है,
ये नहीं है, सोडियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, यहाँ अमोनिया HCl मॉलिक्यूल है, यानी करेक्ट एलिमेंट्स कौन से, 2 एलिमेंट कंबाइन कहाँ हो रहे, बी में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यू सी हियर, नीचे दिए वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है, जो रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस सोर्स, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ दिए वाले क्या देखो, HGO से 2 प्रोडक्ट फॉर्म हुए, नहीं है, डिकम्पोजिशन है, HCl+Cl2 कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, AgNO3 NaCl प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ देखो, जिंक डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देयरफॉर व्हिच इज द करेक्ट आंसर हियर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, लिबरेट होती है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो देखो, फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है, कंबशन ऑफ कार्बन, इफ यू बर्न द कार्बन इन एयर दैट कॉल्ड कंबशन ऑफ कार्बन, हियर हीट इज इवॉल्व और गिवन आउट। नेक्स्ट, बॉन्ड ब्रेकिंग, जो 2 आइटम में बॉन्ड होता है, जब ब्रेक होता है तब एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, इवॉल्व नहीं होती, यानी बी नहीं है। ये है बॉन्ड फॉर्मेशन, यू रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान में रखो, जब भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है 2 आइटम में, 2 मॉलिक्यूल में, तभी क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी ए में एनर्जी रिलीज हो रही, सी में हो रही, डी में क्या दिया वाला है, बोथ ए एंड सी, देयरफॉर करेक्ट अल्टरनेटिव इज द डी, ए एंड सी। नेक्स्ट, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन लूजेस और ऑक्सीजन एडेड आर कॉल्ड, ध्यान में रखो बच्चों, जो रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको रिडक्शन कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है और ऑक्सीजन ऐड होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ क्या पूछे वाला, देखो, हाइड्रोजन लूजेस एंड ऑक्सीजन एडेड मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ए इज अ करेक्ट, बिकॉज रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन एडेड, हियर हाइड्रोजन लूज वाला है, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स एसिड रिएक्ट विद बेस, देयरफॉर इट इज नॉट करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज द ए। The next question is if you keep the edible oil for long time, it undergoes dash dash and it become a rancid. You know that if you keep the edible oil in any container for a long time, then it react with oxygen and its taste and odor is change. Whenever the taste and odor of this edible oil is change, that such type of oils are called as the rancidity oil. Why these taste and odor of this oil is change? Because they react with oxygen which is present in the air. Therefore, that process is called as the oxidation. It means that whenever you keep the edible oil for a long time, then it undergoes the oxidations. You remember, for prevention of the oxidations, use the antioxidant agent like vitamin E is a best antioxidant. BHA, butyl hydroxyanisole, BHT, butyl hydroxytoluene, as well as vitamin C or ascorbic acid is acts as antioxidant agent. For keeping the long time edible oil, add the which substance, antioxidant substance. Are you understand? Therefore, which is the correct answer here? If you keep the edible for a long time, it undergoes the oxidation, not reduction, not neutralization, not decomposition. Correct answer is the B. Rancidity means taste and odor is change, smell, odor change. Next, concentration of HCl fastly react with. This question asks on the which factors are affecting the rate of reactions. Rate of reaction depends upon the mainly 3 to 4 factors. One is the size of particle. If size of particle is bigger, rate of reaction is less. If size of particle is less or powder form, then surface area for the reaction requires the more. Therefore, reaction takes place fastly. If concentration of reactant is more, reaction takes place fastly. If the temperature of reaction is more, reaction takes place fastly. If you use the catalyst, suitable catalyst in the reaction takes place fastly. Therefore, which type of question is asked here? Concentrated HCl is react fastly with zinc plate. Size of zinc plate is more. Zinc powder, size of zinc, in this case, size of zinc is very, very less because they are in the minute form, powder form. Therefore, surface area is more. Zinc rod, size is more. Which is the size less here? Zinc powder. Therefore, concentrated HCl fastly react with the zinc powder. The question, right answer is the B. Next question is
hydrogen sulfide react with sulfur dioxide to form a sulfur and water. To form a water. In this reaction, which alternative given? SO2 reduce the, SO2 oxidize the, H2S oxidize the, SO2 reduce the, both oxidize the, both reduce the. How will you choose this alternative? First, try to understand which type of reaction is given. The reaction is the redox reaction, because in this molecule, one molecule reduced and another molecule oxidized. The reaction in which one molecule oxidized, other molecule reduced called as the redox reaction. How will you identify which is the oxygen, which is the reduced? Try to understand the molecule in which oxygen is removed and hydrogen is added undergoes the reduction, and the molecule in which oxygen is added and hydrogen is removed are called oxidation. You see here, in case of hydrogen sulfide molecule, what happens? You compare in the reactant and product side. Here oxygen is added, therefore undergoes the oxidation, it is oxidized. And in case of SO2, what happens? Oxygen is removed to form a sulfur, it is reduced. Therefore, which is the correct alternative here? H2S is oxidized and SO2 is reduced. I understand. Therefore, correct alternative is the B. Next, in double displacement reaction, you know the double displacement reaction means whenever the two ionic compounds, aqueous solution or two ionic compounds react to each others, then it form an ion, and the ions are exchanged and to form a precipitate of compounds. That is called double displacement reactions. Here what happens? Ions do not interchange, no. Ions only release, no. Exchange of ion takes place between the two reactants. Therefore, the correct answer of this question is the C. Next, in the rusting of iron on the anode, dash of iron takes place. You remember, rusting of iron is the best example of reduction reactions, because what is the formula of rust? In case of rust, formula of rust is the Fe2O3XH2O. This is the formula of rust. Whenever the iron exposed to air, then react with the moist air and to form a rust. Before formation of rust, what happens? Here iron acts as an anode. What happens? Iron acts as an anode. At anode, what happens? At anode, iron lose the electron and form a ferrous ion and lose the electron. At cathode, what happens? The oxygen is reduced and it form water molecules. With these ferrous ion goes towards the cathode. At that time again it lose the electron and form a ferric ion. These ferric ion, Fe3 tripositive plus 2H2O, it form Fe2O3 XH2O plus 6 hydrogen goes in the aqueous solutions. This is the rust. Question will be asked which type? In the rusting of iron on the anode, you know that the reaction in which electron is removed are called as the oxidation. You remember, removal of lose of electron called oxidation, gain of electron called as the reduction. At cathode, reduction takes place. Question is asked at a anode. What happens? Oxidation takes place. Therefore, the correct answer of this question is the A. And understand? If you choose the such type of alternative, then we get a 100% mark in the competitive exam or in any exam. Thank you.